दिल्ली की सियासत से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक वक्त था जब दिल्ली की सत्ता की चाबी उनके हाथों में थी। उनके एक फैसले पर पूरी दिल्ली की नजरें टिकी होती थी। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि अरविंद केजरीवाल के साथ एक बहुत बड़ा खेल हो गया। जिस चीज को उन्होंने बड़े चाव से, बड़े अरमानों से, बड़े प्यार से अपने हिसाब से तैयार करवाया था, वो चीज उनके हाथों से हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। सिर्फ छीनी ही नहीं है, बल्कि अब उस पर उनकी धूर विरोधी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी कल्पना शायद खुद केजरीवाल ने भी नहीं की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल के साथ ऐसा क्या हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीति के तहत केजरीवाल की उस सबसे पसंदीदा चीज का पूरा इतिहास भूगोल बदलने जा रहा है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस शीश महल पर गर्व था वो अब केजरीवाल का ना रहा। जी हाँ, हम बात करें अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले की जिसे पूरी दुनिया शीश महल के नाम से जानती है। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने जिस आलिशान बंगले को करीब 45 करोड़ की लागत से तैयार करवाया था, जहां रिमोट से खुलने वाले पर्दे और करोड़ों के महंगे मार्बल लगे थे, वो बंगला अब पूरी तरह से केजरीवाल के अतीत का हिस्सा बन चुका है। अब इस शीश महल का इस्तेमाल किसी नेता के रहने के लिए नहीं, बल्कि देश की साख बढ़ाने के लिए होगा। दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार ने इस बंगले को लेकर जो प्लान तैयार किया है, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उस कड़क नीति की साफ झलक दिखती है, जो कहती है कि जनता के पैसे से बनी भव्य संपत्तियां किसी नेता की निजी जागीर नहीं बन सकती। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए अब इस आलिशान बंगले को एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में तब्दील किया जा रहा है। अब इस बंगले की किस्मत बदलने वाली है। देश विदेश से आने वाले उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल, विदेशी मेहमान, विशिष्ट अतिथि और देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स अब इसी शीश महल में ठहराए जाएंगे। चूंकि इसमें पहले से ही तमाम आलिशान और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए सरकार इसकी मूल संरचना यानी कि जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, उससे किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेगी और बिना छेड़छाड़ के इसे और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि जब विदेशी मेहमान यहाँ रुके तो भारत की शानदार मेहमान नवाजी देखकर वो भी दंग रह जाए। ये सिर्फ बड़े लोगों के रुकने का ठिकाना भर नहीं रहेगा, बल्कि इसे दिल्ली में आर्ट और कल्चर का एक नया हब बनाया जाएगा। इसके परिसर के भीतर एक बड़ा और हाईटेक सभागार यानी कि ऑडिटोरियम और आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम्स विकसित किए जाएंगे। यानी जिस बंगले को लेकर कभी दिल्ली की राजनीति में केवल विवाद और आरोप प्रत्यारोप होते थे, वहां देश की कला और संस्कृति की गूंज सुनाई दी। चूंकि यह एक बेहद हाई प्रोफाइल और सुरक्षित वीवीआईपी गेस्ट हाउस होगा, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आम जनता का आना जाना इस परिसर में प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन सरकार ने आम लोगों के लिए भी एक रास्ता खुला रखा है। इसके जिस हिस्से को सांस्कृतिक गतिविधियों और मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहां जब भी कोई कला प्रदर्शनी या सार्वजनिक आयोजन होगा तो आम जनता को भी इसके भीतर जाने की और इस शीश महल की भव्यता को करीब से देखने की इजाजत होगी। तो इसे कहते हैं राजनीति का कर्मा। जिस आलिशान बंगले को लेकर अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली के बेताज बादशाह बने बैठे थे, आज उसी बंगले में बीजेपी सरकार विदेशी मेहमानों की खातिरदारी करने जा रही है। खैर, ये खबर देखकर या सुनकर अरविंद केजरीवाल की तो नींद उड़ गई। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।